आपका दोस्त मिथिलेश यादव आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग पिछली अध्याय में पढ़ चुके थे कि परमाणुकता आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता, इसके संदर्भ में आपको हमने एक फार्मूला बताया था Q बराबर NE। तो उसी के संदर्भ में कुछ न्यूमेरिकल हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों को उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको अपने बोर्ड की स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस न्यूमेरिकल को लिख दिया है। एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि उस धातु पर 1.0×10⁻⁷ कूलाम धनावेश रह जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे हल, यहाँ पर लिखेंगे दिया। जैसे कि दोस्तों, किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने के लिए आपको सबसे पहले उसमें देखना होता है क्या क्या उसमें दिया है। उसके बाद में उसी हिसाब से हमको ये डिसाइड करना होता है कि फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला क्या लगेगा, क्या दिया है और किसमें संबंध पूछ रहा है। उसी के बेस पर हम लोग उसका फार्मूला लगाते हैं। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप एक तरीका है जिससे आप पहचान सकते हैं कि ए दिया है। आपको मात्रक याद होना चाहिए, हर राशि का आपको मात्रक याद होना चाहिए, तब आप फार्मूले से पहचान सकते हैं कि ये दिया है, ए निकालना है। आपको उस राशि का, सभी राशि का जो फिजिक्स में है सबका वो मात्रक याद होना चाहिए और फार्मूला भी याद होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि उस धातु पर 1.0×10⁻⁷ कूलाम धनावेश आ जाए। तो यहाँ पर Q बराबर हमें दे रखा है भाई, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसलिए Q बराबर दिया है। यहाँ पर Q बराबर 1.0×10⁻⁷ कूलाम, इतना दिया है। उसके बाद में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, तो हमसे क्या पूछ रहा है, n, इलेक्ट्रॉन की संख्या n, और E का मान तो हमें पता है, मूल आवेश E का मान 1.6×10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो अब देखिए, ये तीन संबंध मुझको मिल गया। अब हम इसी के बेस पर समझेंगे कि फार्मूला क्या लगाया जाए। तो देखिए, QNE में संबंध क्या हमने बताया था, कल ही आपको पढ़ाया था। Q बराबर NE से, Q बराबर NE। तो देखिए दोस्तों, हमें इस फार्मूले में दिया है Q बराबर NE। तो हमें क्या क्या दिया है, Q का मान दे दिया है और E का मान हमें पता है, इसीलिए हमें N का मान चाहिए ना, तो इसीलिए हम इसको इधर भेजेंगे। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान E हो गया। अब डायरेक्ट हमें कुछ नहीं करना है, अब इस Q का मान यहाँ पर रखना है और E का मान यहाँ पर रखना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। 1.0×10⁻⁷ अपान 1.6×10⁻⁻19, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए, इसको ऊपर भेजेंगे। जैसे कोई भी घात ये माइनस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो ये ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। अगर जो कोई भी घात यहाँ पर प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ये तो सभी लोगों को शायद हम आशा करते हैं कि पता होगा। उसके बाद में देखिए, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। आगे करेंगे, इसको काटेंगे तो आएगा 0.625।
उसके बाद में इसको ऊपर करेंगे गुणे 10 के पावर -7 गुणे 10 के पावर -19। तो देखिए दोस्तों, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए 19 में से 7 घटाएंगे दोस्तों, 19 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 19 में से 7 घटा दीजिए, तो 19 में से 7 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारा 0.625 गुणे 10 के पावर 12। तो इसको एक अंक पूर्णांक में करेंगे हम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या ऐसे यहाँ पर भी आप आंसर मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं कर सकता है एग्जाम में, लेकिन ये एक अंक हमेशा पूर्णांक में लेके जाते हैं, इसलिए हम एक अंक इसको इधर लेके जाएंगे। तो 6.25 गुणे 10 के पावर 12, तो एक अंक इधर जाएगा तो माइनस में एक घात चढ़ जाएगा, तो गुणे 10 के घाते -1, तो एक घात घट गया फिर, तो 6.25 गुणे 10 के पावर 11 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए दोस्तों, आप समझ पाए कि नहीं? यहाँ पर बताइए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई कि अधिकता हुई। तो आइए देखते हैं, हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर धनावेश दिया है, इतना कूलाम धनावेश है, तो धनावेश पर क्या होता है? अभी पिछले अध्याय में हम कल ही आपको बताए थे कि धनावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहाँ पर लिखेंगे अतः n बराबर 6.25 गुणे 10 के पावर 11 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। देखिए दोस्तों, ये अपना प्यारा सा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको पढ़ना है इसमें क्या दिया है, जो दिया है उसको लिख लेना है। उसके बाद में ये भी समझना है कि क्या पूछा है, तो n की संख्या पूछा है। उसके बाद में ई का मान तो हमें कांस्टेंट है, ई का मान मूल आवेश ई का मान हमें हमेशा पता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। उसके बाद में q बराबर 19 से लगा देना है, तो n बराबर q/e, तो चूँकि q का मान दिया है 1.0 गुणे 10 के पावर -7 अपान 1.6 गुणे 10 के पावर -19। उसके बाद में इसमें से इसको भाग देंगे तो आएगा 0.625 गुणे 10 के पावर -7, इसको ऊपर भेज देंगे तो ये +19 हो जाएगा, 10 के पावर +19। उसके बाद में फिर नीचे इसको देखिए 19 में से -7 को घटाएंगे तो 12 बच जाएगा। उसके बाद में एक अंक इसको पूर्णांक में करेंगे तो 6.25 गुणे 10 के पावर 12 गुणे 10 के पावर -19 -1, तो -1 को 12 में से -1 को घटाएंगे तो 6.25 गुणे 10 के पावर 11 इलेक्ट्रॉन। तो इसी के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर धन आवेश दिया है, धनावेश दिया है, इसी के अनुसार हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि धनावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। इसी के आधार पर हम यहाँ पर बता देंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई उस धातु पर। किस धातु पर? जो धातु का टुकड़ा लिया था, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हटा लिए जाएं। तो हटाएगा तो जाहिर सी बात है कमी ही होगी, और यहाँ पर धनावेश दे भी दिया है तो कमी ही होगी। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमने यहाँ पर लिख दिया कि इतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, बस और कुछ नहीं करना है दोस्तों इस पर। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ये भी बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम इस न्यूमेरिकल को बहुत बढ़िया से बताएंगे आप लोगों को, आप देखते रहिए।
देखिए 7N14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। 7N14, तो इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। आप लोग सोचेंगे कि कुछ इसमें दिया ही नहीं है, इसमें क्या किया जाए। तो इसी के अनुसार देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री का यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, इसी तभी इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए हल दिया है 7N14 पर आवेश पूछा है, पर आवेश का मान हमको निकालना है। मतलब यहाँ पर Q का मान निकालना है, Q का मान पूछा है। उसके बाद चूँकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। इसीलिए चूँकि हम जानते हैं किसी परमाणु में, अभी उस दिन बताया था पिछली अध्याय में, कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं किसी परमाणु में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे नाइट्रोजन परमाणु है तो इसमें 7, इसके परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो उसी के बेस पर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन तथा 7 ही प्रोटॉन होंगे। इसीलिए तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पर हमें नाभिक पर आवेश पूछ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या लेंगे। और वैसे ही जितना नाभिक पर आवेश होगा उतना ही किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लेंगे N बराबर 7। क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि इस परमाणु में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। और हमें ये पता है कि किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर N बराबर 7 लिया है। उसके बाद में देखिए आगे N बराबर 7 हो गया। अब Q बराबर हमसे पूछ रखा है, और E का मान तो हमें ऑलरेडी पता है। E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। इसीलिए दोस्तों हम फार्मूला फिर लगाएंगे। देखिए हमें संबंध मिल गया ना, Q/E। तो Q/E में संबंध क्या है, Q बराबर Ne है, Q बराबर Ne। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर N का मान दिया है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7 और गुणे यहाँ पर E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। इसके बाद में इसको गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा वही लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 16 सत्ते कितना होगा, 16 सत्ते 112। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर Q बराबर हो जाएगा 1 2 1। एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही अंक के बाद दशमलव लगा है इधर से। तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में मात्रक तो जरूर से जरूरी लिखना है। किसी भी राशि का कुछ भी न्यूमेरिकल यदि आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसका मात्रक लिखना जरूरी होता है। इसलिए मात्रक लिखना आपको नहीं भूलना है, मात्रक पहले लिखना है। तो देखिए कितना प्यारा सा न्यूमेरिकल। कुछ लगा समय, 2 मिनट का समय लगा। 2 मिनट नहीं, हमें लगता है 1 ही मिनट लगा होगा। 1 मिनट का समय लगा, उसके बाद में ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। जैसे देखिए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं, N714 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिया है, N14 पर
क्यू कमान पूछ रखा है हमसे, मैं क्यू कूलाम में आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। तो क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसी से भी पता लगा सकते हैं कि क्या पूछा है, और इससे भी पता लगा सकते हैं क्या पूछा है। तो क्यू बराबर हमसे पूछ रखा है, एन बराबर 7 दे रखा है, ई बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम हम जानते ही हैं। तो इसीलिए हम क्यू बराबर एन लगा देंगे। उसके बाद में एन का मान 7 है और ई का मान 1.6 × 10⁻19 है। उसके बाद में क्यू बराबर इसको 7 से गुणा कर देंगे तो 16 7 112 हो जाएगा। तो 1.12 × 10⁻19 कूलाम ये आ जाएगा आपका आंसर, एकदम करेक्ट है। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल पर। अगला है इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलाम ऋणावेश है। ये तो हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन पर मूल आवेश इतना कूलाम ऋणावेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अक्सर दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए हल दिया, देखिए यहाँ पर अल्फा कण तो हमें पता होना चाहिए कि अल्फा कण क्या है। अल्फा कण हमें हीलियम से हम कहते हैं। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? अल्फा बराबर He। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बराबर 2He4 होता है। तो फिर वही बात नाइट्रोजन वाली पीछे वाला क्वेश्चन में सेम है। तो देखिए हीलियम पर 2, इसके परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो हम जानते हैं किसी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर n बराबर क्या लेंगे? n बराबर 2 ही लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद में हमें E बराबर पता ही है, मूल आवेश E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलाम। फिर इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें पता चल गया Q और E दिया है और अल्फा पर आवेश Q बराबर पूछ रहा है। तो हमें फिर वही फार्मूला लगा देंगे, Q बराबर N से। देखिए दोस्तों Q बराबर N, तो हमें क्या क्या पता है? N पता है और E पता है। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे Q बराबर 2 × 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 16 दूनी कितना होता है? 32। तो 32 Q बराबर हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 हो जाएगा। क्या आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। देखिए दोस्तों आपका प्यारा सा न्यूमेरिकल 2 लाइन का सवाल था, ये भी लग गया। पहले आप लोगों को समझना है कि सवाल में दिया क्या है। जैसे एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलाम का ऋणावेश है। ऋणावेश मतलब मूल आवेश के बराबर दे रखा है। अल्फा कण पर कितने आवेश होगा? तो अल्फा कण बराबर He होता है, ये तो आपको समझना ही है। He का परमाणु क्रमांक 2 होता है और इसका परमाणु भाग 4 होता है। तो He किसी परमाणु में हम ये भी कल बता चुके हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो He पर दो परमाणु क्रमांक होता है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर 2 और E बराबर हमको पता ही है। तो यहाँ से Q बराबर N लगा देंगे। Q बराबर 2 × 1.6 × 10⁻19। इसको Q बराबर सॉल्व करेंगे तो 16 दूनी 32, तो 3.2 × 10⁻19 कूलाम। ये आ जाएगा आपका आंसर।